हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गिरी ट्यूटोरियल चैनल अगेन। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे गाइस? रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे। ओके, आई होप आपने सब नंबर ऑफ वीडियोस देखे होंगे जहां पे हमने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। करेक्ट, क्या क्या पढ़ा था हमने? व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। करेक्ट, उसके बाद फिर क्या पढ़ा हमने? ऑक्सीडेशन, रूल्स टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, एवरीथिंग ये पिछले वीडियो में हमने देख लिया है। अगर हमने आपने वीडियो अगर नहीं देखा होगा सो प्लीज यू गो बैक टू द चैनल। ओके, प्रीवियस वीडियो देख लो अच्छे से, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड देन हमने स्टार्ट किया था बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हमने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में मैं इसको 2-3 वीडियोस में कंप्लीट करूंगा ये टॉपिक को, क्योंकि एट ए टाइम 15 या 20 मिनट में ये पूरा टॉपिक खत्म करना, ये दिस इज नॉट फेयर एक्चुअली, बराबर है। तो इसके लिए पहला मैंने प्रीवियस वीडियो अगर आप देख लेंगे तो वहां पे हमने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कंप्लीट किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। सो बेसिक मीडियम में सिंपली एक ही चीज आपको चेंज करनी है। इंस्टेड ऑफ एडिंग H प्लस साइंस आपको ऐड करना है OH माइनस साइंस एट द लास्ट एक्चुअली। ओके, H प्लस साइंस किस में ऐड करते थे? एसिडिक सोल्यूशन में। और बेसिक सोल्यूशन में क्या ऐड करना है? OH माइनस साइंस। क्लियर हो रहा है? बाकी तो सेम स्टेप्स हैं, जहां पे स्केलेटल इक्वेशन हमें लिखना है, उसके बाद फिर हमें ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करना है एवरी स्पीसीज का, और उसके बेसिस पे हम लोग इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना है। उसके ऊपर फिर एक्सचेंज ऑफ कोएफिशिएंट, बैलेंसिंग द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा विद द एडिशन ऑफ अ OH माइनस साइंस, नॉट दी H प्लस साइंस। रिमेंबर, हाँ, एसिडिक सोल्यूशन होगा तभी H प्लस साइंस ऐड करना है, और एज दिस सोल्यूशन इज बेसिक आपको OH माइनस साइंस ऐड करना है। बच्चों, ज्यादातर बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि हमें कैसा पता चलेगा एक्चुअली वो सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है एक्चुअली, या फिर एसिडिक सोल्यूशन में कर रहा है या फिर बेसिक सोल्यूशन में हो रहा है। सो सिंपली गाइस, वहां पे आपको एग्जाम में भी होगा तो वो सोल्यूशन कौन से मीडियम में फॉलो हो रहा है दैट इज गिवन ओवर दैट। ठीक है, इक्वेशन दिए देंगे और आपको वहां पे बता देंगे वेदर इट इज वेदर दैट रिएक्शन कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। समझ में आ गया? तो वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका इंडिकेशन हमें दिया होगा ऑलरेडी क्वेश्चन में। क्लियर? या फिर इक्वेशन लिखा वहां पे हमें दिया होगा। क्लियर है? ओके, सो फिर शुरू करते हैं बैलेंसिंग दिस रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आज किस पे फोकस करने वाले हमें? बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में। सी गाइस, बेसिक सॉल्यूशन का अगर आप देख लो तो टेक्स्ट बुक में आपको सॉल्व इक्वेशन नहीं दिया है। क्लियर? सॉल्व इक्वेशन नहीं दिया है, तो आप अच्छे से वीडियो को एंड तक देखो, आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा कि हाउ टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन बेसिक मीडियम। क्लियर? ओके देन शुरू करते हैं विद द फर्स्ट स्टेप ओनली। पहला स्टेप क्या होता है हमारा? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप हमारा वही है, स्केलेटल इक्वेशन को लिखना। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन को लिख लेते हैं फिर। चलो, सो विल गो अहेड, नेक्स्ट स्क्रीन ले लेता हूं। स्टेप 1, ओके, राइट द स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन को लिखना हमें। इक्वेशन क्या है हमारा? MnO4 माइनस, एक बार देख लेते हैं। MnO4 माइनस प्लस Br माइनस MnO2 प्लस BrO3 माइनस, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस MnO2 BrO3 माइनस। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारा। सो शुरू करते हैं फिर। MnO4 माइनस इन एक्वियस स्टेट, करेक्ट, प्लस Br माइनस इन एक्वियस स्टेट gives MnO2 in a solid state plus BrO3 minus in aqueous state. करेक्ट? इक्वेशन वही है क्या? देख लेते एक वन मोर टाइम। MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स MnO2 प्लस BrO3 माइनस। ठीक है, चलो, तो MnO2 प्लस BrO3 माइनस। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, ओके, अब क्या करना है हमें? पहला तो स्टेप हमारा हो गया जहां पे हमने स्केलेटल इक्वेशन लिखा। सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें? ऑक्सीडेशन नंबर सबका आइडेंटिफाई करना है, हमें असाइन करना ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हमें क्या करना है गाइस? हमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर द सेकंड स्टेप, द स्टेप नंबर 2। थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, या स्टेप 2, इक्वेशन को वापस से सेम एज इट इज लिखना है पहले, और उसके बाद फिर हमें ऑक्सीडेशन नंबर सेट करना है। देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, यू कैन सी ओवर हियर, MnO4 माइनस एक्वियस स्टेट में है प्लस
बी आर माइनस, यस एक्वियस स्टेट में है, क्या मिल रहा है हमें, MnO2, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, प्लस BrO3 माइनस इन एक्वियस स्टेट। क्लियर हो गया। चलो इक्वेशन तो लिख दिया हमने, अब ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -2, दैट इज क्लियर। एमएन का हमें फाइंड करना है, एक्स कंसिडर कर लेता हूं मैं, एक्स प्लस -2 इंटू 4 एल्जेब्रिक सम इक्वल टू -1, क्योंकि -1 चार्ज है उसका। सो दिस इज एक्स -8 इज इक्वल टू -1, -8 इस तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू +7 आ जाएगा यहाँ पे। सो हमारा ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया मैंगनीज का +7। आपको अगर पता नहीं होगा कि हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर, प्रीवियस वीडियो देख लो आप, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड होता है। ठीक है, और वही रूल हमें अप्लाई करना है टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अननोन स्पेसीज ओवर हियर। ठीक है, ये भी बात हो गई क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br ये मोनोएटॉमिक आयन है, -1 चार्ज है, तो जितना चार्ज उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे उसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 ही रहता है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेते हैं। सो एक्स प्लस ये -2 इंटू ऑक्सीजन 2 एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो, बराबर। और उसके बाद फिर x -4 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +4। सो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका क्या हो गया, +4। ओके, चलो ये भी हो गया। अब ऑक्सीजन अगेन, दिस इज -2, Br का क्या होगा यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, लेट्स सी। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट Br का कंसिडर कर लेते हैं, x प्लस दिस इज -2 इंटू 3 एल्जेब्रिक सम, यहाँ पे भी -1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये BrO3 माइनस आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी वजह से। क्लियर। अब x -6 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5 होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा उसका, +5 x का। क्लियर। तो ये देखो, ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिख दिए, इसको मिटा देता हूं सिर्फ सी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो मैंगनीज का कितना है, +7, ऑक्सीजन तो -2 ही रहेगा। हियर Br -1 forms the product, manganese +4 oxidation state, -2 ऑक्सीजन, Br +5 एंड -2। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी चेंज हो रही है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं गाइस। किसका चेंज हो रहा है आपको दिख रहा है, मैंगनीज का चेंज हुआ +7 टू +4, एक चेंजेस हो रहा है। ब्रोमीन का, Br का चेंज हुआ -1 टू +5। ठीक है, देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। लिख लेते हैं फिर, मैंगनीज ये देखो इस तरह से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया बॉस। ठीक है, ये देखो इस तरह से। अब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस टू +4, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, बराबर है। देयर इज अ एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ कितने नंबर से, 3 नंबर से। +7 है, चेंजेस टू +4, +7 +6 +5 +4, 3 यूनिट से वो चेंज हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर 3 नंबर से डिक्रीज हो गया। Br का इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, Br का इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, -1 है, चेंजेस टू +5, -1 +1 +2 +3 +4 एंड +5, टोटल 6 नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। आई राइट ओवर हियर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो कितने नंबर से हुआ है, 6 नंबर से इंक्रीज हो गया। समझ में आ गया, 6 नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। देखो मैंगनीज +7 टू +4, 3 से डिक्रीज हो गया, एंड दिस इज -1 टू +5, यानी -1 देन +1 +2 +3 +4 एंड +5, टोटल 6 नंबर से उसका इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अभी देखो ये 3 हो जाएगा कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मैंगनीज एंड 6 ये कोएफिशिएंट नंबर ऑफ ब्रोमीन, बराबर है। अब देखो गाइस, ये 3 एंड 6 ये डिविजिबल है, 3 2s आर 6, सो इंस्टेड ऑफ 3 आई विल टेक ओवर हियर 1, और इंस्टेड ऑफ 6 मैं कोएफिशिएंट नंबर कंसीडर कर लेता हूं, दैट इज 2 ओवर हियर। समझ में आ रहा है ये चीज, या फिर दूसरे इंक से लिख लू। ओके सी, चलो इसको लिख लेता है ऐसे, हाँ। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब तो समझ में आ गया ये क्यों लिया 1 एंड 2, क्योंकि 6 ये 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 3 नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, बेटर वे आई टेक 1, एंड यहाँ पे मैंने 2 ले लिया है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अगर नहीं होता ये 2 और 3 रहता तो मैं एज इट इज नंबर लेता, पर सीधा सीधा यहाँ पे डिवीजन हो रहा है उस नंबर का जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए मैंने वो डिवाइड करके एक सिंपल सा स्मॉलेस्ट नंबर लिया है यहाँ पे। दैट इज द ओनली थिंग्स। समझ में आ गया, चलो इतना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट थिंग,
तीसरी स्टेप पे चले जाते हैं। स्टेप 2 हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी हो गया, हमें वो मिल गया। तो फिर आगे वाला स्टेप चले जाते हैं, दैट इज एक्सचेंज ऑफ अ कोएफिशिएंट, स्टेप नंबर 3। देखो गाइस, ये स्टेप जो है ये एक्सचेंज ऑफ अ कोएफिशिएंट अलॉन्ग विथ बैलेंसिंग द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये हम लोग साथ में भी कर सकते हैं, हम लोग सेपरेट भी लिख सकते हैं, मैं सेपरेट लिखता हूं, दैट इज ओके। तो आप सीधा वे दोनों तरफ से जा सकते हो। आई थिंक दिस इज ये मेथड मैं क्यों प्रीफर कर रहा हूं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होता, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होता। पहले आप रिएक्टेंट साइड को बैलेंस करो और उसके बाद फिर आप प्रोडक्ट साइड की तरफ चलो, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे, तो आई थिंक वो आसानी होगी और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इक्वेशन को वापस से लिख लेते हैं, प्रीवियस इक्वेशन देख लेते हैं पहले, क्या है ये, MnO4- प्लस Br- गिव्स MnO2 प्लस BrO3-, ठीक है, MnO4 प्लस Br- इक्वेशन को लिख लेता हूं एज इट इज, MnO4- एक्वियस स्टेट में बराबर, प्लस क्या है Br- एक्वियस स्टेट में क्या मिल रहा है हमें, MnO2 प्लस BrO3- इन एक्वियस स्टेट। इक्वेशन मिल गया मुझे, इक्वेशन वही है हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, MnO4- Br- वही है लिखा मैंने, MnO4- Br- गिव्स MnO2 प्लस BrO3-, MnO2 प्लस BrO3- लिख दिया, यहाँ पे फिजिकल स्टेट लिखते हैं, दैट इज सॉलिड, ओके। अब क्या हो रहा था, यहां पे देख लो तो ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का 3 से इंक्रीज हुआ, ब्रोमीन का सॉरी डिक्रीज हुआ, ब्रोमीन का 3 से इंक्रीज हुआ, सिंपली यहाँ पे 1 and 2 ले रहे हैं, यानी 1 इज द कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मैंगनीज, वो एक्सचेंज करेंगे हम लोग, वो किसको देंगे, Br को, एंड 2 इज द कोएफिशिएंट नंबर ऑफ Br दैट इज गोइंग गिवन टू मैंगनीज, और दैट विल गोइंग टू गिव टू मैंगनीज ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 मैंगनीज एंड 1 Br ऑन दी रिएक्टेंट साइड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 MnO4- और Br तो ऑलरेडी 1 है, नो नीड टू चेंज ओवर देयर। समझ में आ गया, एक्सचेंज ऑफ अ कोएफिशिएंट नंबर कर दिया, समझ में आ गया, एक्सचेंज ऑफ अ कोएफिशिएंट। सी वन मोर टाइम, यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मैंगनीज दैट इज गिवन टू ब्रोमीन, और 2 कोएफिशिएंट नंबर किसका है, ब्रोमीन, वो किसको दे दिया, मैंगनीज को, तो मैंने रिएक्टेंट साइड में वो एक्सचेंज ऑफ अ कोएफिशिएंट कर दिया यहाँ पे, हियर एक्सचेंज ऑफ कोएफिशिएंट हो गया। स्टेप नंबर 4 स्टेप में क्या चले जाएंगे कि हम लोग वापस से उसी इक्वेशन को लिख देंगे स्टेप नंबर 4 में, जहां पे पहले तो हम लोग ये रिएक्टेंट साइड के अकॉर्डिंगली बैलेंस करेंगे, कौन सा, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड को अच्छे से बैलेंस करेंगे। हियर वी आर गोइंग टू बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंसिंग द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के दूसरे एटम्स हम लोग बैलेंस करेंगे बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ रिएक्टेंट साइड, ठीक है। लिख लेते हैं इक्वेशन को अगेन, 2 MnO4- कौन सी स्टेट में है, एक्वियस स्टेट में, प्लस Br- एक्वियस स्टेट में, इट गिव्स MnO2 कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, प्लस BrO3- कौन से स्टेट में, एक्वियस स्टेट में। लिख दिया इस इक्वेशन को पूरा बराबर। अब लिखते हैं, देखो क्या है, मैंगनीज 2, एक ही मैंगनीज है, 2 करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया मैंगनीज। दूसरा आइटम कौन सा है, Br, एक है, यहाँ पे भी Br एक है, चलो नेचुरली वो बैलेंस हो गया, कोई करने की जरूरत नहीं है, वहां पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ये चीज, तो हमने रेफरेंस लिया रिएक्टेंट साइड का और उसके बेसिस पे हमने बैलेंस किए एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं फिलहाल, ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन को हम लोग लेटर बैलेंस करेंगे। तो फिर मैंगनीज को बैलेंस कर दिया, 2 वहां पे है तो 2 लिख दिया, ब्रोमीन तो ऑलरेडी 1 है, सो नो नीड टू चेंज, क्लियर हो गया। अब चले जाता है बैलेंसिंग दी ऑक्सीजन एटम, ठीक है। उसके लिए फिर हम लोग देखते हैं कि कितने ऑक्सीजन कहां पे हमें ऐड करने होंगे। स्टेप नंबर 5 पे चले जाते हैं। देखो स्टेप नंबर 5, यहां पे देखो ऑक्सीजन 4 2s are 8, कितने ऑक्सीजन एटम है, देखो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन एटम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने, देखो 2 2s are 4, 4 3 7, 7 ऑक्सीजन बराबर, 7 ऑक्सीजन है, ओके। तो सिंपली यहां पे तो ऐसा दिख रहा है कि मुझे प्रोडक्ट साइड पर एक H2O ऐड करना पड़ेगा। मैं रफली देख के लिख के देखता हूं कि अगर एक H2O ऐड करेंगे तो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे +1 H2O लिख देता हूं इन केस, ओके, चलो H2O लिख देता हूं यहाँ पे, तो 7 + 1 8 ऑक्सीजन होगा। बट एक प्रॉब्लम वहां पे हो जाएगी कि हाइड्रोजन एटम इंक्रीज हो जाएंगे,
बराबर है। सी हमारा जो ये इक्वेशन है ये बेसिक इक्वेशन है, रिएक्शन कैरिड आउट इन अ बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे हम लोग H+ साइंस तो डेफिनेटली ऐड नहीं कर सकते रिक्वायर्ड साइड में, यानी रिएक्टेंट साइड में हमें OH- साइंस ऐड करेंगे। बट अगर समझ लो मैंने OH- साइंस ऐड कर दिया, 2 हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए 2 OH- साइंस ऐड कर रहा हूं सिंपली, बराबर। तो फिर वापस से 2 OH- साइंस ऐड करूंगा तो 2 ऑक्सीजन और बढ़ जाएंगे, कहां पे, रिएक्टेंट साइड में, तो 8 to 10 हो जाएगा। और यहां पे तो 7 + 1 8 ही बचेगा, वापस वही प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? एक और बार समझा देता हूं, देखो क्या है, 8 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे, 7 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे। मुझे एक वाटर ऐड करेंगे तभी 7 + 1 8 ऑक्सीजन होगा, बट यहाँ पे 8 ऑक्सीजन होगा तो 2 हाइड्रोजन भी बढ़ जाएंगे वंस वी ऐड दी वाटर मॉलिक्यूल। तो मुझे बेसिक सोल्यूशन है ये, तो रिएक्शन कैरिड आउट इन बेसिक सोल्यूशन, तो यहाँ पे मुझे OH- साइंस ऐड करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं ये चीज, OH- साइंस ऐड करना पड़ रहा है। अगर 2 OH- साइंस ऐड कर दूंगा मैं टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम, वापस से यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। इसके वजह से अभी क्या करूंगा मैं थोड़ा सा शफल करूंगा स्टेप को, जहां पे पहले मैं OH- साइंस ऐड कर देता हूं रिक्वायर्ड साइड में, और अकॉर्डिंगली मैं वाटर को बैलेंस ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा। इससे क्या होगा हमें कि OH- साइंस ऐड करने से चार्ज भी बैलेंस हो जाएंगे दोनों तरफ से, रिएक्टेंट साइड पे एज वेल एज प्रोडक्ट साइड पे। समझ में आ रही है चीज? तो देखो हम लोग वो शफल हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट इक्वेशन, कि हमें वाटर ऐड करना है या फिर OH- साइंस करना है। ज्यादातर ये एक चीज कहां पे करेंगे हम लोग, रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन अ बेसिक सोल्यूशन, ठीक है, रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन अ बेसिक सोल्यूशन। समझ में आ गया? ओके तो चलो जाते हैं फिर आगे। हम लोग क्या करेंगे, विल गोइंग टू ऐड दी OH- साइंस। कहां पे देखते हैं, कहां पे ऐड करना है OH- साइंस, बाय कंसीडरिंग द चार्जेस। चार्ज को कंसीडर कर लेता हूं और उसके बेसिस पे मैं OH- साइंस ऐड करूंगा, और उसके बाद फिर वाटर को ऐड करूंगा। देखो यहां इसको मिटा देता हूं पहले, या ये नंबर को मिटा देता हूं। सी चार्ज कितना है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, -2, -2 चार्ज है, इंटू -1, -2 -1 दैट इज -3। यहाँ पे चार्ज है -3, यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं, ये एक ही -1 चार्ज, तो -1 चार्ज हो गया, बराबर। अब ये चार्जेस इक्वल करने के लिए दोनों साइड पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, मुझे यहाँ पे और -2 चार्ज चाहिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट साइड पर 2 OH- साइंस ऐड कर दूंगा मैं। आई रिपीट, हाँ, प्रोडक्ट साइड पे 2 OH- साइंस ऐड कर दूंगा मैं टू इक्वलाइज द चार्जेस। तो यहाँ पे -3 है, -2 OH- साइंस, देखो +2 OH- साइंस करता हूं तो -2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -3 हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 2 OH- साइंस आई एम गोइंग टू ऐड इन दिस पर्टिकुलर स्टेप, ठीक है। कहां पे, नेक्स्ट स्टेप पर। पहले इक्वेशन को वापस से लिख लेते हैं एज इट इज। कौन सा वाला इक्वेशन, 2MnO4-, उसके बाद क्या है Br-, फिर 2MnO2 सॉलिड स्टेट में प्लस BrO3 एक्वियस स्टेट में, बराबर। अब मुझे क्या ऐड करना है, मुझे ऐड करना है OH- साइंस। कहां पे ऐड करूंगा मैं ऐड करूंगा ये प्रोडक्ट साइड पर, बराबर। तो O3 ये एक्वियस स्टेट प्लस 2OH- इन एक्वियस स्टेट, बराबर। अब देखो तो ये पूरा इक्वेशन अगर आप देख लो, -2 चार्ज इंटू -1 यानी -3 चार्ज हो गया, -1 इंटू -2 दैट इज ऑल्सो -3 चार्ज, यानी चार्ज तो बैलेंस हो गए। अब काउंट करते हैं नंबर ऑफ, हमारा मैंगनीज तो ऑलरेडी बैलेंस है, Br भी बैलेंस है, हम लोग काउंट करेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें कहीं तो भी वाटर ऐड करना पड़ेगा टू बैलेंस द ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड पे देख लो, ऑक्सीजन 4 2 8, 4 2s are 8, तो 8 ऑक्सीजन है, बराबर। प्रोडक्ट साइड में देख लो, 2 2s are 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 ऑक्सीजन एटम। समझ में आ रहा है? यहां पे कितने, 2 2s are 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे एक। तो बैलेंस करने के लिए मुझे कहां पे वाटर ऐड करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड पे अभी, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में बैलेंस कर वाटर ऐड करूंगा, और जब मैं रिएक्टेंट साइड पे H2O ऐड करूंगा, यहाँ पे 2 H+ आइंस भी है, आई मीन 2 हाइड्रोजन है, तो वो 2 हाइड्रोजन भी वहां पे बैलेंस हो जाएंगे। सी तो फिर
द नेक्स्ट स्टेप देखो 2 MnO4 माइनस एक्वियस स्टेट में प्लस Br माइनस एक्वियस स्टेट में प्लस H2O लिक्विड स्टेट में फॉर्म्स 2 MnO4 सॉलिड स्टेट प्लस BrO3 माइनस एक्वियस स्टेट प्लस 2 OH माइनस आइंस। अब पूरा इक्वेशन देख लो तो मैंगनीज 2 मैंगनीज क्लियर, 4 2s are 8 प्लस 1 9 ऑक्सीजन, 2 2 4 4 3 7 7 2 9 ऑक्सीजन बैलेंस। ब्रोमीन 1 ब्रोमीन इट इज ऑल्सो बैलेंस। और उसके बाद देखो हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। चार्ज भी कंफर्म कर लेते हैं, -1 इंटू -2 दैट इज -3, -2 इंटू -1 -3, चार्ज भी बैलेंस है। तो हम लोग सिंपली ये इक्वेशन को लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस। समझ में आ गया? इक्वेशन क्या हो गया बॉस? बैलेंस हो गया। तो यहां पे देख लो, आप एक बार रिकॉल करवा देता हूं ये चीज कि सी इक्वेशन कौन सा था बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में हम लोग OH माइनस साइंस ऐड करते हैं। पहले नंबर ऑफ स्टेप्स तो सेम है कि पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखो ना, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज आइडेंटिफाई कर लो, एक्सचेंज ऑफ कोएफिशिएंट कर लो, उसके बाद फिर बेस्ड ऑन दैट बैलेंस द अदर एटम देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कर दो। क्लियर हो गया? अभी यहां पे मैंने 5th स्टेप में इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बैलेंसिंग द ऑक्सीजन मैंने पहले चार्ज बैलेंस कर दिया बाय एडिंग OH माइनस आइंस ओवर हियर। ठीक है, बाय एडिंग OH माइनस आइंस ऑन दी रिएक्टेंट दिस वन सॉरी प्रोडक्ट साइड। समझ में आ रहा है? बराबर क्यों किया वो? क्योंकि चार्ज बैलेंस करना था पहले एंड अकॉर्डिंगली मैंने फिर यहाँ पे वाटर ऐड किया इन द लास्ट स्टेप टू बैलेंस द होल बेसिक इक्वेशन। सो दिस इज द वे टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन इन बाय ऑक्सीडेशन नंबर इन बेसिक मीडियम। तो हमने एक वीडियो में एसिडिक मीडियम वाला रिएक्शन बैलेंस किया है, अभी के वीडियो में हम लोग बेसिक मीडियम वाला रिएक्शन बैलेंस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड दैट आल्सो कॉल्ड टू बी अ हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, या फिर हाफ रिएक्शन मेथड। तो वहां पे बच्चों हम लोग और एक मेथड पढ़ेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। बराबर, उससे तब तक आई होप कि आप सभी वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ ही वीडियो शेयर कीजिएगा गाइस। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो भी नए वीडियोस आपको डाल रहे हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वही आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई करते रहे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक यहाँ पर मैं बाय बाय करूंगा। टेक केयर। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।